दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि 3 मार्च को बिहार के अंदर पटना में जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहाँ पर इंडिया अलायंस के जो दल हैं उनकी एक महारैली हुई थी। और ये जो महारैली थी वो बेसिकली जन विश्वास रैली थी तेजस्वी यादव की, और उन्हीं की मतलब अगुवाई में कही एक तरीके से उस रैली का आयोजन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया था। आपको पता है कि 10-12 दिन तक तेजस्वी ने पूरे बिहार का एक यात्रा निकाला था, जन विश्वास यात्रा, और उस यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में ही ये जो है महारैली रखा गया था, जन विश्वास महारैली। और जिस तरीके से पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक एक मैदान है, उसी तरीके से विपक्षी गठबंधन का जो इंडिया अलायंस है उसका ये जो रैली हुआ ये भी ऐतिहासिक हुआ और तमाम रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया संख्या के मामले में अगर कहा जाए तो, क्योंकि वहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 लाख लोग जो वहाँ पर उपस्थित थे उस मैदान के अंदर, और पटना के सड़कों पर भी काफ़ी संख्या में लोग विद्यमान थे। भीड़ का जो तमाम रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को ये रैली तोड़ दिया। इसलिए पटना के गांधी मैदान के ऐतिहासिक होने के साथ साथ ये जो रैली थी विपक्षी पार्टियों का ये भी ऐतिहासिक हो गया। और उस भीड़ को देख करके दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, चाहे बिहार में नीतीश कुमार हैं, उनको बहुत दिक्कत महसूस हुआ होगा, बहुत तकलीफ़ महसूस हुआ होगा। वैसे तो उस रैली के अंदर तमाम नेताओं ने भाषण दिए, अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जो सबसे एक तरीके से वहाँ पर एक सबसे रेस्पेक्टेड कह लीजिए और सबसे जो एक उम्र दराज कह लीजिए जो वहाँ पर शख्स बैठा था उस रैली के अंदर, उनका नाम है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। और इतनी उम्र के होने के बावजूद भी उनका शरीर भी बीमार रहता है, इसके बावजूद भी वहाँ उस मंच पर वो उपस्थित थे। और न सिर्फ उपस्थित थे बल्कि उन्होंने भाषण भी दिया, और भाषण ऐसा दिया कि विपक्षी जो पार्टी है, जो मोदी जी हैं, जो बीजेपी है, उनको मिर्ची लग गई। मिर्ची इतनी ज़बरदस्त लगी कि मतलब बवाल मच गया एक तरीके से अंधभक्त समाज के अंदर। और लालू जी का जो पूरा भाषण था उसमें 3-4 बातें उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ कही है, लेकिन 2 बातें ऐसी उन्होंने कह दी जिसको कि लेकर के पूरी जो बीजेपी का पूरा तंत्र है एकदम हिल गया है ना। एकदम उनके अंदर बेचैनी, बौखलाहट, बिलबिलाहट, बदहवासी जो कहना है आप कह सकते हैं, वो उनकी हालत हो गई। जलजला सा आ गया उनके अंदर है ना। उन्हीं 2 बिंदुओं को हम फोकस करेंगे, और भी जो चीज़ें उन्होंने कही है, एक आध पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसको भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सबसे पहले लालू जी ने कहा कि आजकल ये जो मोदी है ये बड़ा परिवारवाद चिल्लाते रहता है ना। क्यों चिल्लाता है परिवारवाद? उसका तो कोई परिवार नहीं है, और क्यों नहीं है उसका परिवार, है ना, क्यों नहीं हुआ उसका परिवार, ये सोचने वाली बात है। यही इतनी ही सी बात है, बहुत ज़्यादा बात नहीं है, इतनी ही सी बात है। और इसी बात को लेकर के ऐसा ये तीर एकदम निशाने पर सटीक जा कर के लगा कि मतलब मिर्ची लग गई तमाम भक्त मंडली की। और सोचिए कि मिर्ची इतनी तेज़ लगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उत्तर देने लगे। तेलंगाना के अंदर गए थे नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में एक जगह है आदिलाबाद, वहाँ पर भाषण दे रहे थे, और अपने भाषण में लालू यादव के इस परिवार वाले बयान का वो उत्तर देना शुरू कर दिए। और उत्तर भी क्या दे रहे हैं, है ना, वो भी बड़े मज़ेदार है। उत्तर दे रहे हैं कि भैया ये जो पूरा देश है, पूरा देश ही मेरा परिवार है। पूरे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वही मेरे परिवार हैं, सब मेरा परिवार है।
और फिर भक्त मंडली जो है, जो कि भेड़ चाल में चलती है ना। भेड़ों का आपने देखा होगा, उनका एक नेचर होता है कि जो सबसे आगे आगे भेड़ चलती है, और जिस तरीके से वो चलती है, पीछे की जो सारी की सारी जो भेड़ हैं वो अपना सर नीचे करके, एकदम मुंडी नीचे करके, और उसी का एकदम अनुकरण करती है, एकदम मतलब ब्लाइंडली उसको फॉलो करती है। अब अगर आगे वाली जो भेड़ है वो किसी गड्ढे में गिर जाए, किसी कुएं में गिर जाए, तो पीछे वाली जो भेड़ें हैं वो भी भरभरा करके उस गड्ढे में गिर जाएंगी, उस कुएं में गिर जाएंगी। वो दिमाग नहीं लगाएंगी कि अरे भैया आगे वाला क्यों गिर गया, वहाँ कहीं कुआं तो नहीं है ना। वही हाल हुआ है इन भक्त मंडली का, है ना। मोदी ने जैसे ही कहा कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, 140 करोड़ की जो आबादी है देश की, सब मेरे परिवार है। अब पूरे के पूरे जो भक्त मंडली हैं बीजेपी के अंदर, छोटे से लेकर के बड़े तक, केंद्रीय मंत्री से लेकर के कार्यकर्ता तक, कोई भी नाम आप ले लीजिए, नितिन गडकरी, अमित शाह, किरण रिजिजू, योगी आदित्यनाथ, जितने जेपी नड्डा, जितने नाम लेना है ले लीजिए, सब ने अपने ट्विटर के बायो में बदलना शुरू कर दिया, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। ये हालत हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल है ना। ये तो स्टेटमेंट हो गया, बयानबाजी हो गया। यहाँ पर सवाल ये कि चलो हम नरेंद्र मोदी की बात को मान लेते हैं, है ना, कि पूरा देश नरेंद्र मोदी का परिवार है। 140 करोड़ की जो आबादी है हिंदुस्तान की, वो पूरी की पूरी आबादी नरेंद्र मोदी का परिवार है। तो कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं मेरे, जो कि आपके जहन में भी आना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, आपके परिवार पर कोई आफत आ जाती है, तो आप चाहे कितनी भी दूर बैठे हों, देश के किसी कोने में हो, विदेश में हो, आप तुरंत जो है अपना सारा कामकाज छोड़ करके और अपने परिवार के पास जाते हैं, उसका कुशल हाल चाल पूछने के लिए और देखने के लिए कि भाई कैसे हैं, बहन कैसी है, माँ कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, मेरा परिवार कैसा है, क्या दिक्कत आ गई परिवार में। हर कोई जाता है, अंधभक्त लोग भी जाते होंगे, जो मोदी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो भी अपने परिवार के पास जाते होंगे उनके मुसीबत में उनका साथ देने के लिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे परिवार के सदस्य हैं, जो कि इसी देश के अंदर मणिपुर में इतने महीनों से हिंसा हो रही है, वहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति है, महिलाओं के साथ कितना भद्दा अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ के लोगों का शांति सुकून छीन सा गया है, लेकिन देश के नरेंद्र मोदी वहाँ पर नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के लोग नरेंद्र मोदी के परिवार के हिस्सा नहीं हैं? क्या मणिपुर के लोग हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ की आबादी जिसको कि नरेंद्र मोदी अपना परिवार मानते हैं, क्या मणिपुर के लोग ये 140 करोड़ का हिस्सा नहीं है? अगर हैं तो फिर मोदी जी वहाँ पर क्यों नहीं गए अपनी परिवार वालों से मिलने के लिए, उनका दुख दर्द तकलीफ़ समझने के लिए, जानने के लिए, बांटने के लिए? क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ भाषणबाजी। दूसरा चीज़, इस देश का किसान जो कि पूरे देश का पेट भरता है, खेत के अंदर मेहनत करके अन्न उपजाता है, इस देश के लोगों के प्लेट में, थाली में भोजन आता है, वो किसान जब अपने हक के लिए लड़ता है, संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसका हक देने के बजाय नरेंद्र मोदी उसके ऊपर बुलेट चलवाते हैं, रबड़ बुलेट चलवाते हैं, उसके ऊपर आंसू गैस छोड़ते हैं। ये कैसा परिवार है भाई? अगर आपके परिवार का एक मेंबर नाराज़ है आपसे, किसी चीज़ को लेकर के आपसे असंतुष्ट है, तो आप उससे बात करेंगे, उसके समस्या को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे, या उसके ऊपर रबर बुलेट चलवाएंगे, या उसके ऊपर आप आंसू गैस के गोले छुड़वाएंगे? तो ये कैसा परिवार हुआ? क्या देश के अंदर जो किसान हैं वो नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? देश के अंदर जो महिलाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी महिलाएं, जिनको कि दिल्ली के अंदर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया था नरेंद्र मोदी ने, इन्हीं का एक सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह
वो भी अपने ट्विटर के बारे में लिख रहा है कि मोदी का परिवार, और उसके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप था। क्या किया उसका नरेंद्र मोदी ने, और क्या न्याय दिलवाया देश के उन बेटियों के लिए। तो क्या ये बेटियां जो है नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? और अगर हैं तो क्यों नहीं उनके साथ इन्होंने न्याय किया? क्यों नहीं उनके साथ जाकर के उनके तकलीफ़ को सुना? क्यों नहीं बृजभूषण शरण सिंह को इन्होंने सज़ा दिलवाई? कुछ नहीं करवाया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, भाषणबाजी है ना। लच्छेदार भाषा में भाषणबाजी है कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, 140 करोड़ की आबादी मेरा परिवार है। कैसा परिवार है भाई? हैं, कैसे आप परिवार के सदस्य हैं कि परिवार के लोग तकलीफ़ में हैं और आप जो है अपने धुन में बंसी बजा रहे हैं? ये क्या बात हुई? दूसरी चीज़ जिसको लेकर के भाजपाइयों की मिर्ची लग गई वो ये है कि लालू जी ने यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, और जो उनका तर्क था वो एकदम 110% सही था। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी की मां की मृत्यु हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं अपना सर के बाल मुड़वाया था, क्यों नहीं अपनी दाढ़ी मुड़वाई, जबकि हिंदू संस्कृति के अंदर ये परंपरा है कि परिवार में माँ बाप छोड़े किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो लोग जो है दाढ़ी मुड़वा लेते हैं, बाल छिलवा लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट घोषित करने वाले, स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू धर्म के रक्षक जो कि खुद को कहते हैं, और हिंदू धर्म के एक परंपरा को आप निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? तो अगर सामने वाला ये सवाल करता है तो कायदे से तो आपको जवाब देना चाहिए। भाजपा की जो IT सेल है, जो बीजेपी का तंत्र है, वो ला करके प्रूफ दिखा दे कि हाँ भैया नरेंद्र मोदी के माता श्री जब का देहांत हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने अपने बाल मुड़वाए थे, फोटो ला करके दिखा दो, लालू यादव का मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, अनाप शनाप चीज़ें बकना है। मनोज कुमार झा जो कि RJD के नेता हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया इस चीज़ को लेकर के, सुन लीजिए कि कल आसान, सहज, ग्राह्य लोक भाषा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने उत्तर के हिस्से की परंपरा का जिक्र किया कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र सर मुंडवाते हैं। विरोध करना है तो इस परंपरा का करिए, गोल पोस्ट बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। जय हिंद। है ना। तो ये तो हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है, परंपरा है भाई। इसमें क्या आपत्ति आ गई बीजेपी के लोगों को? इसका मतलब कि आप उस परंपरा को नहीं मानते हैं, उस परंपरा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर क्यों अपने आप को हिंदू धर्म का चोला ओढ़ करके चल रहे हैं? स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं, हिंदू धर्म के रक्षक बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ये सब फर्जी बातें फिर नहीं करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। ये दो चीज़ें थी, परिवारवाद और मोदी हिंदू नहीं है। लालू यादव जी के ये 2 बयान से भाजपाई जो समाज है, भाजपाई जो मंडली है, वो पूरी तरीके से तिलमिला गए। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें लालू जी ने कहा है वहाँ पर। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, उसके ऊपर भी लालू जी ने कटाक्ष किया कि राम रहीम के बंदों के बीच में ये नफ़रत की दीवार खड़ी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इनके प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले क्या भगवान राम बिना प्राण के थे? तो नहीं, सिर्फ क्या करना है, धर्म का इस्तेमाल करके और लोगों के अंदर नफ़रत का बीज बोना है। आजकल मोदी जी बोलते रहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी हैं। उसके ऊपर भी लालू जी ने कटाक्ष किया कि क्या हुआ तुम्हारे रोज़गार की गारंटी का? तुम तो बोले थे कि 2 करोड़ रोज़गार दोगे हर साल। क्या हुआ? तुम तो बोले थे कि हर किसी के व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया हम भेज देंगे। क्या किए? बहुत ही चुटकीले अंदाज में लालू जी ने बोला कि भैया हमारा पास तो इतने लोग हैं 5-5 को 7-7 को हमारा बेटा बेटी है, हम लोग खुद पति पत्नी है। जब मोदी जी घोषणा किए कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपये आएगा तो हम सभी ने खाता खुलवा लिया कि चलो भैया सबके खाते में 15 लाख आएगा तो बहुत पैसा आ जाएगा। लेकिन ये तो गारंटी ही टाई फीस हो गया मोदी का, है ना। तो तमाम चीज़ों को लेकर के लालू जी ने
बहुत ही सरल और सहज भाषा में, है ना, बुजुर्ग हो चुके हैं, इसके बावजूद भी जो उनकी लोकप्रियता है बिहार के अंदर कि अगर वो स्टेज पर सिर्फ खड़े हो जाएं तो बिहार की जनता जो है वो एकदम बाग बाग हो जाती है। एक एक शब्द पे लोग इतने तालियां बजा रहे थे, लालू जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो वो इज्जत लालू जी ने कमाया है बिहार के लोगों के। वो डर करके लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, है ना। नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोगों को डरा करके इज्जत करवा रहे हैं ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डर दिखा करके, है ना, पैसे का लालच दे करके नरेंद्र मोदी अपनी इज्जत करवाते हैं। लेकिन जो लालू यादव हैं वो सच में वो एक जन नेता है, जन नायक है, मास लीडर जिसको कहते हैं, जिसको कि लोग दिल से प्यार करते हैं, है ना। वो डर करके प्यार करने वाले नहीं है कि हम डर करके लालू जी की इज्जत कर रहे हैं, नहीं, वो दिल से लालू जी की इज्जत करता है। और इसीलिए लालू जी जब स्टेज पर खड़े होते हैं, है ना, इस अवस्था में भी, तो लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है। एक शब्द उनके मुंह से निकलता है, एक लाइन वो बोलते हैं और लोग जो है झूम उठते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं, है ना, जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। तो ये इज्जत कमाई है लालू यादव ने, और इज्जत कमाई जाती है, ज़बरदस्ती इज्जत करवाई नहीं जाती है। यही फ़र्क है नरेंद्र मोदी के अंदर और लालू यादव के अंदर। और लालू यादव की जो ये लोकप्रियता है उसी का ये नतीजा है कि तमाम भाजपाई उनके एक लाइन के बयान से जो है एकदम तिलमिला गए, एकदम बलबला गए कि छोटे से बड़े सभी जो है आकर के लाइन में खड़े हो गए कि हम मोदी जी के परिवार हैं, हम मोदी जी के परिवार हैं, हम मोदी जी के परिवार हैं। अरे भाई, जिस औरत से नरेंद्र मोदी जी ने शादी किया, 7 फेरे लिए, क्या वो औरत इन 140 करोड़ भारतीयों में शामिल नहीं है? उसको क्यों नहीं परिवार मानते हैं नरेंद्र मोदी? जब कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार है, तो जिस औरत के साथ आपने अग्नि का साक्षी लेकर के 7 फेरे लिए, क्या वो आपका परिवार नहीं है? क्यों नहीं बोलते हैं कि आपका वो परिवार है? हैं? बोलना चाहिए ना, किस बात का आपको अंदर डर है? तो झूठ फरेब और जनता को बरगलाओ जितना हो सके, यही नरेंद्र मोदी का मूल सिद्धांत है, और इसी के बदौलत ये यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के राजनीति का भी अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। ये वापस जाने वाले हैं बोरिया बिस्तर समेट करके गुजरात। चुनाव होने दीजिए आप। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।